अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सस्ती और फुली ऑर्गेनिक नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल के बाद आपके पौधे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आपके पौधों के ऊपर फूल भी आएंगे, फल भी लगेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। जो आप मेरे हाथ में इस वक्त फर्टिलाइज़र देख रहे हो, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है और बहुत ही आसान तरीके से मिल भी जाती है और हमारे घरों में अवेलेबल भी है। ये है चावल का पानी। जब भी हम घरों में चावल बॉईल करते हैं, उनका जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये अगर हम अपने पौधों पर इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधों पर कितने ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे और पौधे कितने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, कितनी अच्छी उनकी ग्रोथ हो जाएगी। चावल के पानी में बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटाशियम होता है। मतलब ये एनपीके का बिग सोर्स है। जब भी हम मार्केट से एनपीके लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगी मिलती है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमारे पौधों को हो जाते हैं। लेकिन ये फुली नेचुरल होममेड एनपीके है, जो हमें आमतौर पर बहुत सस्ती मिल जाती है और केमिकल वाली खादों से भी छुटकारा मिल सकता है। पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा भी इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें पौधों को ज़रूरी देनी होती हैं। अगर पौधों को इन चीज़ की कमी हो जाती है तब पौधों के ऊपर कलियां भी नहीं लगती, पौधों के ऊपर फूल भी नहीं आते, फल भी नहीं लगता और पौधों के पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये फुली होममेड और नेचुरल एनपीके को बनाने का बेस्ट तरीका यही है कि हमें चावल को बॉईल करना पड़ेगा और जो बॉईल करने के बाद पानी बच जाता है वो हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब भी अपने पौधों को एनपीके चावलों वाली देते हैं तो एक दिन के लिए चावल को भिगो के रख देते हैं या कुछ घंटों के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स नहीं आते, लेकिन जब हम यही पानी बॉईल करके अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फुली स्टार्च भी आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम भी आ जाता है। इस बॉयल किए हुए पानी को हम डिल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक गिलास को हम 2 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गिलास चावलों के पानी को हमने 2 लीटर में डिल्यूट किया है। उसके बाद पानी का कुछ कलर ये है, मतलब ये एक बहुत इंस्टेंट वाटर हमारे पास तैयार हो चुका है, बहुत लाइट फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको अगर हम ज़्यादा मिकदार में भी अपने पौधों को इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बॉयल किया हुआ पानी अगर हम डायरेक्ट अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं तब हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। जब भी आप कोई इस तरह की थिक या गाढ़ा लिक्विड तैयार करते हैं अपने पौधों की फर्टिलाइज़र को, उसको ज़रूर डिल्यूट करके ही इस्तेमाल किया करें ताकि पौधों को नुकसान से बचाया जा सके। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में दे सकते हो। जिस तरह आपने अगर सीड सर्दियों के लगाए हुए हैं या समर के लगाए हुए हैं, उसके अलावा आपने इंडोर पौधे रखे हुए हैं या आउटडोर पौधे रखे हुए हैं, सभी पौधों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। उसके अलावा आप सब्जियों वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जियों वाले पौधों को इस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब उसके ऊपर सब्जियाँ लगना शुरू हो जाती हैं तो वो गिर भी इसलिए जाती हैं या उसके ऊपर सब्ज़ी नहीं बन पाती या सब्ज़ी का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाता, तो वो सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर खुराक की कमी होती है, उसको कैल्शियम की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की भी, फास्फोरस की भी, पोटाशियम की, और पौधों को स्टार्च की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने सीड से पौधे ग्रो किए हुए हैं और सीड ग्रो कर चुके हैं तो उस वक्त अगर आप अपने पौधों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो तो बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी और उनकी स्टेम भी मोटी होना शुरू हो जाएगी। इस खाद को आप 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब भी कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो, मतलब एक हफ्ते आपने एक दी, उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन के गैप के बाद या मिनिमम पौधों को जब भी फर्टिलाइज़र देते हैं 15 दिन के बाद देते हैं। 15 दिन पहले एक फर्टिलाइज़र दी, उसके बाद 15 दिन पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए। 15 दिन के बाद दूसरी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। शुक्रिया।